एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि बस एक नई चीज खरीदी हो और अचानक खर्चों की झड़ी लग गई हो? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हम उन अदृश्य मनोवैज्ञानिक ताकतों को डिकोड करेंगे जो हमारी खरीदारी की आदतों को पूरी तरह कंट्रोल करती हैं। भाग एक नई खरीदारी की कहानी। चलिए, भारी भरकम थ्योरी को अभी के लिए किनारे रखते हैं। सीधे रोहन की कहानी पर आते हैं, जिसने हाल ही में एक बिल्कुल नया और सच कहें तो काफी महंगा मोबाइल फोन खरीदा है। अब रोहन का ये खरीदारी वाला चक्र देखिए, बहुत ही मजेदार है। एक नया फोन आते ही ऐसा लगता है जैसे उसे एक प्रीमियम कवर की सख्त जरूरत है। फिर उस चमचमाते फोन के साथ पुराने तार वाले ईयरफोन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो नए वायरलेस ईयरफोन आ जाते हैं। इन सब के बीच अचानक कलाई पर बंधी पुरानी घड़ी एकदम आउटडेटेड महसूस होने लगती है, तो एक स्मार्ट वॉच भी आ जाती है। और फाइनली इन सभी महंगी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए एक बेहतर और महंगे बैग की जरूरत पड़ी ही जाती है। तो रोहन की इस पूरी कहानी का सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? वो ये कि जो चीज़ सिर्फ एक अकेली खरीदारी के रूप में शुरू होती है ना, वो बहुत ही तेजी से खरीदारियों की एक ऐसी चेन में बदल जाती है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। एक खरीदारी लिटरली दूसरी खरीदारी को जन्म देती है। भाग 2, डिडेरो इफेक्ट क्या है? अब इस बात के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक जाल को थोड़ा करीब से समझते हैं। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे डिडेरो इफेक्ट कहा जाता है। फ्रांसीसी दार्शनिक डेनीज डिडेरो के नाम पर रखा गया यह सिद्धांत बहुत ही सटीक बात बताता है। इसके अनुसार जैसे ही कोई एक नई या महंगी चीज हासिल होती है, अचानक से वो सारी पुरानी चीजें जो वैसे तो बिल्कुल सही काम कर रही हैं, वो एकदम अपर्याप्त और अधूरी सी लगने लगती हैं। भाग 3, मनोविज्ञान और ब्रांड मार्केटिंग। अब देखते हैं कि ये पूरी साइकोलॉजी एक बड़े मार्केटिंग इंजन का रूप कैसे ले लेती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात हमारी पहचान यानी हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी है। कोई एक नई चीज आते ही ऐसा महसूस होता है जैसे लाइफस्टाइल ही बदल गई हो। हर चीज की मैचिंग करने की और अपना नया स्टेटस बनाए रखने की एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। और आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया पर दिखने वाली लग्जरी लाइफस्टाइल इस दबाव को सच में कई गुना बढ़ा देती है। यही वो जगह है जहां बड़ी ब्रांड मार्केटिंग इस सिद्धांत का पूरा फायदा उठाती है। ब्रांड्स इसी बात को भुनाते हैं कि इंसान हमेशा एकरूपता या मैचिंग चाहता है। इससे उनकी बिक्री तो बढ़ती है, लेकिन अंततः ये एक ऐसे उपभोक्तावाद को जन्म देता है जहां इंसान बस बेमतलब की खरीदारी के चक्कर में फंसकर रह जाता है। भाग 4, इस जाल से कैसे बचें? अच्छी बात यह है कि अगर इस मनोवैज्ञानिक चक्र को पहचान लिया जाए तो इससे बाहर निकलने के कुछ बहुत ही सॉलिड तरीके मौजूद हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी बचाव है जरूरत और इच्छा के बीच एक बहुत ही सख्त मानसिक लकीर खींचना। एक तरफ है जरूरत, जो उपयोगिता और जीवन के लिए सच में जरूरी है। दूसरी तरफ है इच्छा, जो केवल नए ट्रेंड्स, मैचिंग और स्टेटस से पैदा होती है। अगर कोई चीज सिर्फ मैच करने के लिए खरीदी जा रही है तो यकीन मानिए वो जरूरत नहीं, सिर्फ एक इच्छा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए इन 4 व्यवहारिक कदमों का पालन किया जा सकता है। पहला, जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क समझना। दूसरा और सबसे असरदार कदम, कुछ भी नया खरीदने से पहले पूरे 24 घंटे का इंतजार करना, ताकि वो तुरंत खरीदने वाला प्रेशर खत्म हो सके। तीसरा, अपना एक सख्त बजट तय करना। और चौथा, सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय इस बात पर फोकस करना कि वो चीज असल में कितनी उपयोगी है। सोर्स मटेरियल इस पूरी घटना को एक बहुत ही बेहतरीन पंक्ति में समेटता है। एक नई चीज अक्सर कई नई इच्छाओं को जन्म देती है। यही डिडेरो इफेक्ट है। ये समझना कि कैसे सिर्फ एक नई चीज अनगिनत नई इच्छाओं का बीज बो देती है, इस जाल से बाहर निकलने की सबसे पहली चाबी है। अब इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाते हैं। अगली बार जब शॉपिंग कार्ट में कोई महंगी चीज रखी जाए तो एक बार जरूर विचार कीजिएगा कि खरीदारी का निर्णय वास्तव में कौन ले रहा है, खरीदार या फिर वो नई वस्तु बस अपने लिए एक नए साथी की मांग कर रही है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।